210 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो इस गाड़ी के साथ में ऑफर किया जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। महिंद्रा वीरो सीएनजी जो ना सिर्फ आपकी कमाई बढ़ाएगा, बल्कि ये ऐसा पिकअप ट्रक है जो कि ड्राइवर की सेफ्टी और कंफर्ट का भी ध्यान रखता है। महिंद्रा ने इसके साथ में काफ़ी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर ऑफर किए हैं, जैसे कि एयरबैग, एसी और भी बहुत कुछ। तो कंप्लीट डिटेल मैं आपको दूंगा आज के वीडियो में कि महिंद्रा वीरो सीएनजी के साथ में आपको क्या कुछ मिलेगा, कितनी कीमत है, और अगर फाइनेंस कराने जाओगे तो क्या मिनिमम डाउन पेमेंट आएगी, सबकी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखें और पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो बात करते हैं महिंद्रा वीरो सीएनजी के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो बड़ा विंडशील्ड एरिया दिया गया है और 2 वाइपर के साथ में आता है, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया बनी रहे। वीरो की बैज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, महिंद्रा यहाँ लिखा गया है, पूरा क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और बीच में महिंद्रा का बड़ा सा लोगो भी आ जाता है। लाइटिंग सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो बड़े हैलोजन हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिलेंगे और नीचे बम्पर में देखोगे तो यहाँ पर ब्लैक बम्पर का यूज़ किया गया है बॉडी कलर के साथ में, जिससे कि ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है। हालांकि कमर्शियल सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो उतना ज़्यादा प्रीमियम डिज़ाइन कंपनियां यूज़ नहीं करती, लेकिन महिंद्रा ने इसके साथ किया है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाता है। अब साइड में अगर आप आओगे तो साइड में आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करेंगे इन टायर्स की, व्हील्स की। तो यहाँ पर कंपनी आपको 15 इंच के स्टील रिम ऑफर करती है, जहाँ 195 सेक्शन के आपको टायर ऑफर किए जाते हैं। तो बड़े साइज़ का टायर आपको मिलता है, जिससे कि आपको रोड पर अच्छी ग्रिप मिल सके और ख़राब रास्तों में भी आप गाड़ी को अच्छे से निकाल सको। साथ ही आगे की तरफ देखोगे तो डिस्क ब्रेक भी ऑफर किया गया है। बाकी डोर के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लॉक सेटअप के साथ में डोर आ जाता है। यहाँ सीएनजी का बैज है, वीरो का बैज आपको यहाँ पर मिलेगा और ये मेरे साथ में 1.4 डबल एक्सल है, तो उसका स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। और एयरबैग जैसा मैंने कहा इसमें आता है, तो एयरबैग का स्टिकर भी यहाँ कंपनी ने दिया है। बाकी पीछे के व्यू के लिए यहाँ पर बड़े ORVMs दिए गए हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी के रेयर साइड का प्रॉपर व्यू जो है वो आपको इसमें देखने को मिलता है। मतलब जो भी ड्राइवर चला रहा है उसको गाड़ी के चारों तरफ का अच्छे से दिखाई देता है। तो ये हो गई बात। अब बात करें व्हील बेस की, तो इस गाड़ी के साथ में 2700 mm का व्हील बेस कंपनी ने ऑफर किया है। बड़े व्हील बेस के साथ में वीरो सीएनजी आता है, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर भी आपको अच्छी जगह मिलेगी और पीछे सामान रखने के लिए भी आपको अच्छी जगह मिलती है। ये मेरे साथ में लो डेक है और लो डेक कार्गो की अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो इसकी कुल लंबाई 3035 mm है और इस कार्गो के अंदर आपको 1624 mm की विड्थ मिल जाती है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही आपको काफ़ी बढ़िया मिलती हैं और ये गाड़ी जो है वो आती है 1.4 टन पेलोड कैपेसिटी के साथ में और इसका जो ग्रोस व्हीकल वेट है वो 3 टन आपको मिलता है। लो डेक ये मेरे साथ में, अगर आपको हाई डेक चाहिए तो हाई डेक का ऑप्शन भी कंपनी इसके साथ ऑफर करती है। तो दोनों ही तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको खरीद सकते हो। बाकी ये गाड़ी सीएनजी के साथ में आती है, तो यहाँ 150 लीटर के आपको 2 सीएनजी टैंक ऑफर किए जाते हैं। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में अगर कहीं सीएनजी नहीं मिल रही है तो पेट्रोल का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलेगा। पेट्रोल टैंक यहाँ पर दिया गया है, जहाँ आप 4.5 लीटर का पेट्रोल भी ले सकते हो। तो कुल मिलाकर सीएनजी और पेट्रोल दोनों के साथ में आप इसको चला सकते हो और दोनों के साथ में जो टोटल रेंज है वो लगभग आपको 500 किलोमीटर की ये वीरो निकाल कर देता है। इसके अलावा और क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ आपका बैटरी आ जाती है, यहाँ से आप अपना सीएनजी वगैरह फिल कराओगे और नीचे आपको सिलेंडर जो है वो नज़र आता है। साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 216 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में ये गाड़ी आती है, जिससे कि हर तरह की रोड कंडीशन में बिना किसी दिक्कत के आप इसको चला सको। और आप फिलहाल देख सकते हो मैं कहाँ पर हूँ, तो ये काफ़ी रोड से मैं बिल्कुल हट के आया हूँ और बिना किसी परेशानी के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे इसके साथ में नहीं आई है। अब ये तो हो गई साइड प्रोफाइल की बात। अब एक बार पीछे चलते हैं, वहाँ पर क्या कुछ दिया है वो भी देखते हैं। अब पीछे की तरफ क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ आपको पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। जब भी आप गाड़ी को बैक करोगे, रिवर्स में लोगे, तो पीछे अगर कुछ है तो आपको अंदर बैठे हुए को ही पता चल जाएगा। ये बढ़िया फीचर मिलता है। टॉप मॉडल अगर लेने जाओगे, क्योंकि ये गाड़ी सीएनजी और डीजल दोनों ऑप्शंस के साथ में आती है, तो डीजल वाले में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसा फीचर भी ऑफर किया जाता है। हालांकि सीएनजी में वो नहीं आता है, पर अगर आप लगवाना चाहो तो उसका ऑप्शन आपके पास है। अब डाला भी खोल के दिखा देते हैं भैया कैसे खुलेगा। तो यहाँ से कुछ इस तरह से और इधर से कुछ इस तरह से आप इसको खोल सकते हो और अच्छा सामान जो है वो आप इसके ऊपर लाद सकते हो। तो चौड़ाई वगैरह मैंने आपको बता दी है, लंबाई मैंने आपको बता दी है और
3 टन कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के साथ में आता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है वो आप इस पर लेकर जा सको, और जितना आप ज़्यादा सामान एक बार में कैरी कर पाओगे उतनी ही ज़्यादा आप कमाई भी करने वाले हो। तो कुछ ये चीज़ें यहाँ पर हैं। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ स्टेपनी आपको मिल जाती है, स्पेयर व्हील। बाकी लाइट वगैरह की बात करें तो यहाँ पूरा हेलोजन सेटअप जो है वो दिया गया है, नंबर प्लेट जो है वो यहाँ आने वाली है। तो कुछ ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं अंदर, और गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिलता है वो दिखाते हैं, और उसके बाद इस गाड़ी को चलाएंगे। तो अब हम आ चुके हैं वीरो CNG के कैबिन के अंदर, और यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि सेफ्टी और कंफर्ट, 2 चीज़ों पर यहाँ पर महिंद्रा ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो सेफ्टी के लिए तो आपको एयर बैग मिल जाता है, और यहाँ पर जो आपको सीट बेल्ट मिलती है, तो ये सीट बेल्ट है, और इसमें आता है लोड लिमिटर का फंक्शन। मतलब कि अगर आपने ब्रेक लगाया, झटका लगा और झटके से इस तरह से आप देखोगे तो बेल्ट जो है वो खिंचती नहीं है। अब देखो मैं आराम से खींच रहा हूँ, आ रही है आगे, लेकिन जैसे ही मैं झटका मारूंगा तो बेल्ट जो है वो लॉक हो जाती है, जिससे कि आप आगे की तरफ नहीं जाओगे। तो ये बढ़िया फीचर आपको इसके अंदर मिलता है। बात हो गई सेफ्टी की, अब बात करते हैं कंफर्ट की, जहाँ पर महिंद्रा ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। सबसे पहली चीज़, वॉक थ्रू कैबिन आता है, मतलब इस साइड से उस साइड तक आराम से आप निकल सकते हो। और ये ड्राइवर +2 के साथ में कैबिन आता है। तो ये ड्राइवर सीट हो गई, 2 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, और अगर कभी ड्राइवर को आराम करना है तो वो यहाँ पर इस तरह से आराम से लेट भी सकता है। तो अगर आपका भाई लोड उतर रहा है और आपको आराम की ज़रूरत है तो आराम से आप लेट सकते हो इसके अंदर। और स्पेस अगर आप देखो तो यहाँ सामान रखने की बहुत अच्छी जगह दी गई है। सबसे पहले तो डोर पे देखो, पानी की बोतल वगैरह आप रख सकते हो, दोनों साइड पर ये जगह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ अच्छा खासा सामान आप रख सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लॉक करके रखनी है तो वो आप यहाँ रख सकते हो, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर भी सामान रखने की जगह मिलती है। तो स्पेस अगर आप देखोगे तो सामान रखने के लिए अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। और यहाँ पर सामने की तरफ आपको एक फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस के साथ में। अब सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो फुल डिजिटल एक डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। बैटरी इंडिकेशन दिया गया है, CNG कितनी है वो आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको ट्रिप A ट्रिप B स्पीडोमीटर, बहुत सारी जानकारी जो है वो इस डिस्प्ले के अंदर मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो फिलहाल यह म्यूज़िक सिस्टम वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप वो लगवाना चाहो तो वो आप लगवा सकते हो। और डीजल टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पर कंपनी बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देती है, जिसमें आप रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कंफर्ट के लिए यहाँ पर आपको AC भी मिल जाता है, बीच में हज़ार्ड का फंक्शन है, और यहाँ एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है। तो कोई फ़ोन या किसी तरह का कोई आपको डिवाइस चार्ज करना है या टायर इन्फ्लेटर यूज़ करना है, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी है जिसको पावर की ज़रूरत है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी यहाँ पर आ जाता है आपका गियर शिफ्टर। तो ये चीज़ें आपको कैबिन के अंदर मिल जाती हैं। यहाँ एक IR-बीम मिलेगा जो पीछे का व्यू आपको देगा, और यहाँ पर आपको ये सनशेड देखने को मिल जाता है। कैबिन के अंदर LED लाइट आपको मिलेगी, और यहाँ पर एक सनशेड जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही साइड पर जो है वो हैंडल्स दिए गए हैं, जिससे कि आप आराम से कैबिन के अंदर आ सको, और अगर आपको बाहर निकलना है तो आराम से वो जा सको। पीछे का व्यू लेना है तो यहाँ पर एक ग्लास भी आपको दिया गया है, जिससे कि आप पीछे का व्यू ले सकते हो और इसको खोल सकते हो। तो यहाँ से भी आप कुछ सामान वगैरह लेना है तो वो भी आप कर पाओगे आसानी से। तो क्या सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं, अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे कि जो ड्राइवर सीट है, इसको आप इस तरह से अपनी हाइट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। साथ ही जो पीछे दिया गया है ये यहाँ पर रिक्लाइन, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ ड्राइवर के लिए देखोगे तो आपको हेडरेस्ट भी मिल जाता है। तो ये देखो, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन हो गई, यहाँ मैं जो है वो बैठने वाला हूँ, तो इस तरह से। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, तो इसको भी मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो ड्राइवर के कंफर्ट को बढ़ाती हैं, और एक बार में ड्राइवर जो है वो लंबी दूरी तय करेगा बिना थके। तो जी चलो थोड़ा सा वीरो CNG को चलाकर भी आपको दिखा देते हैं चलने में गाड़ी कैसी है। सबसे पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं, और यहाँ हमने सीट बेल्ट लगा ली है, और सीट वगैरह जो है मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट की है। और हमने ये डाला पहला गियर, हैंड ब्रेक नीचे, और गाड़ी को चलाना करते हैं शुरू। अब एक अच्छा फीचर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही आपने गाड़ी को चलाना शुरू किया और आपका हैंड ब्रेक हल्का भी ऊपर है, तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हो, आपको पार्किंग ब्रेक एंगेज का इंडिकेशन डिस्प्ले में आना शुरू होगा, और साउंड आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हैंड ब्रेक जो है वो लगा हुआ था। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा
ये मेरे साथ में वीरो का CNG मॉडल है और AC वाला है ये। यहाँ पे AC आता है लेकिन यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है। हालांकि यहाँ मोबाइल होल्डर दिया हुआ है। अब जैसे मैंने अपना मोबाइल यहाँ पर लगा रखा है, तो अब अगर आपको कभी मैप का इस्तेमाल करना है या एंटरटेनमेंट के लिए आप अपना यहाँ म्यूज़िक वगैरह चला रहे हो, तो वो आप यहाँ पर इस तरह से फ़ोन रख के भी चला सकते हो। हालांकि गाड़ी चलाते हुए एंटरटेनमेंट मत लेना, मैप वगैरह के लिए बढ़िया चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वीरो CNG के अंदर आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है और ये इंजन 80 bhp की पावर देता है 210 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो इस गाड़ी के साथ में ऑफर किया जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको ज़्यादा लोड उठाने में काफ़ी मदद करता है। यहाँ पर 5 स्पीड आपको गियर बॉक्स सिस्टम देखने को मिलेगा, 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स आपको यहाँ पर गियर मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर टाइप C चार्जिंग पोर्ट वगैरह है, जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन कुछ खास चीज़ें भी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्स की तरह ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी मिलता है। जैसे अब मैंने गाड़ी रोकी और ये मैंने कर दिया न्यूट्रल, तो गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। ये हो गई है बंद। अब जैसे ही मैं क्लच प्रेस करूँगा, सेल्फ लेगा और गाड़ी जो है वो वापस से स्टार्ट हो गई है। ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिलता है। तो कभी रेड लाइट वगैरह पर अगर आप गाड़ी रोकते हो तो गाड़ी खुद से बंद हो जाएगी। आपकी सेविंग जो है वो ये बढ़ाती है। यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। इसको अगर आपको बंद करना है इस फीचर को, तो आप बंद कर सकते हो। यहीं पर आपको CNG का बटन मिलता है, CNG पेट्रोल में स्विच करने के लिए। और यहाँ पर आपको पावर मोड भी मिलता है। तो इस गाड़ी के अंदर 2 मोड आते हैं, इको और पावर। इको जो है वो आपका नॉर्मल मोड है। जब आप गाड़ी को चलाना शुरू करोगे तो इको पर रहेगी, सामने आपको दिखता रहेगा। और अगर आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो तो यहाँ से आप पावर मोड में स्विच कर सकते हो। तो ये फीचर भी आपको जो है वो इस गाड़ी के साथ में मिल जाता है। और भी काफ़ी सारी खास चीज़ें महिंद्रा ने इसके साथ में दी हैं, जो आपको तब पता चलती हैं जब आप इस गाड़ी को चलाते हो। अब मैंने इसको अच्छा खासा चलाया है, तो जिसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, जैसे कि मीटर कंसोल के अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, मतलब कौन से गियर में आपकी गाड़ी चल रही है वो दिखेगा। लेकिन इसमें एक और फीचर मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर। मतलब अगर जैसे मैं अभी हाई गियर में आ जाता हूँ, ये मैंने चौथा डाल दिया और ये डाल दिया मैंने 5वां, तो अभी मैं 5वें गियर में गाड़ी चला रहा हूँ। तो अब यहाँ डिस्प्ले पर देखो दिखा रहा है मुझे 3 और 3 के नीचे एक एरो दिखा रहा है कि तीसरे गियर में शिफ्ट करो। तो ये मैंने यहाँ तीसरे गियर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक थंब का इंप्रेशन भी आता है, बैड और गुड। तो आप अच्छे से गियर शिफ्ट कर रहे हो तो गुड थंब आपको मिलेगा, अच्छे से नहीं कर रहे हो तो बैड थंब आपको मिलेगा। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि कब आपको गियर डालना है, कब निकालना है, वो आपकी गाड़ी जो है वो आपको खुद ही बता देती है। और जिसकी वजह से आपके ज़्यादा पैसे बचते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे से गियर शिफ्ट करोगे तो गाड़ी अच्छा माइलेज देगी, और जब अच्छा माइलेज देगी तो आपके पैसे बचेंगे। अब बात कर लेते हैं टर्निंग रेडियस की। तो देखो यहाँ से गाड़ी को सीधा घुमा के ही दिखाता हूँ आपको, और फिर बताता हूँ कितना इसको जगह चाहिए। तो पावर स्टीयरिंग के साथ में गाड़ी आती है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को आराम से घुमा सकते हो। और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो 5.1 मीटर का आपको मिलता है। तो काफ़ी बढ़िया टर्निंग रेडियस के साथ में गाड़ी आती है, जिसकी वजह से सिटी ट्रैफिक में इस गाड़ी को चलाना जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान रहने वाला है। तो महिंद्रा ने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों को यहाँ पर एक साथ आपको ऑफ़र कर दिया है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर है वो कंफर्टेबल रहेगा, सेफ़ रहेगा और ज़्यादा लंबी दूरी तय कर सकेगा। और जितना ज़्यादा गाड़ी चलाएगा उतना ज़्यादा कमाएगा। तो अगर आप अपने चलाने के लिए इस गाड़ी को लेना चाह रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करना चाह रहे हो, आपकी पहली गाड़ी होने वाली है, तो भी आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपके पास फ्लीट है और आप चाहते हो भैया अपने ड्राइवर को ज़्यादा कंफर्ट देना, आप चाहते हो आपकी गाड़ी और आपका ड्राइवर दोनों सुरक्षित रहें, तो भी आप महिंद्रा वीरो CNG को कंसिडर कर सकते हो। तो इंजन की पावर वगैरह तो देख लिया। अब एक बार सस्पेंशन भी दिखा देता हूँ। इस गाड़ी के अंदर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशंस आपको मिलेंगे, आगे और पीछे दोनों ही जगहों पर लीफ स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोड जो है वो इस पर डाल सको और ख़राब से ख़राब रास्तों में भी आप इसको निकाल सको। मैंने इसको ख़राब रास्तों में भी चलाया है, मैंने इसको बिना सड़क वाली जगह पर भी चलाया है, क्योंकि जो अपना ड्राइवर भाई है उसको गाड़ी लेकर जानी है, कहीं भी कोई सामान लेकर जाना है, तो कुछ नहीं पता कि आगे सड़क होगी नहीं होगी या फिर कच्ची पक्की सड़कें होंगी। तो हर तरह के रास्ते में जैसे भी मैं चला सकता था मैंने इसको चलाया और आपको भी चला कर दिखाया। हर जगह पर ये गाड़ी काफ़ी अच्छे से निकलती है बिना किसी परेशानी के। कहीं भी कोई पावर की कमी आपको फील नहीं होगी और कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी दब रही है, लोड ले रही है, जो कि इस गाड़ी के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। और ब्रेकिंग वगैरह की बात करें तो आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। बढ़िया ब्रेकिंग वगैरह जो है वो इसके साथ में महिंद्रा ने ऑफ़र की है। तो महिंद्रा वीरो CNG के साथ में क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, चलने में गाड़ी कैसी है, ये सब तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि ख़रीदने जाएंगे तो पैसे कितने खर्च करने हैं।
तो वीरो CNG जो आप मेरे साथ में देख रहे हो, ये 1.4 डबल एक्सल V4 वेरिएंट है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 9,39,000 रुपये है। तो 9,39,000 रुपये में आप इस गाड़ी को ख़रीद सकते हो। और अगर आपको कराना है लोन, यानी कि आप लेना चाहते हो फाइनेंस पे, तो क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी? तो इस गाड़ी को आप मात्र 30,000 रुपये की डाउन पेमेंट के साथ में भी खरीद सकते हो। हालांकि डाउन पेमेंट जो है वो आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करती है, आप कहाँ रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेस पर आपको लोन मिलता है। लेकिन अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं और सिविल स्कोर वगैरह आपका अच्छा है, तो आसानी से आप 30,000 रुपये तक की डाउन पेमेंट में इस गाड़ी को घर ले जा सकते हो। तो अगर आपको कमाई के हिसाब से तो अगर आप लेना चाहते हो एक ऐसी गाड़ी जो आपको बढ़िया पैसा कमा कर दे, जिसके साथ में आपको कंफर्ट और सेफ्टी भी मिले, तो वहाँ पर आप महिंद्रा वीरो CNG को खरीद सकते हो। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि वीरो CNG आपको कैसा लगा, क्या आप इस गाड़ी को खरीदना पसंद करोगे या नहीं, कमेंट करना। और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। करते कट।